ओम काली हर हर महादेव। आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो के टॉपिक को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारा वीडियो आज किस विषय पर है। कई लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि योगी जी, हमारे जो घर में है वह बहुत ही बदबू आती है, बहुत ही गंदी बदबू आती है। कुछ व्यक्तियों के शरीर से बदबू आती है, उंगलियों से बदबू आती है, कई लोगों के कपड़ों से बदबू आती है। इस प्रकार अनेक उदाहरण हैं, अनेक चीज़ें हैं जिनसे कि गंदी बदबू महसूस होती है। अक्सर हमने भी अपने जीवन में देखा है कि हम कई लोगों के घर गए तो वहाँ घर में घुसते ही एक अजीब सी बदबू का एहसास होता है, एक नकारात्मकता का एहसास होने लगता है और यह बदबू एक संकेत देती है कि कोई न कोई गंदी शक्ति, कोई न कोई मैली शक्ति आपके घर में, आपके शरीर में जो है अपना असर कर रही है। इसी वजह से ये गंदी बदबू होती है। तो गंदी शक्ति आखिर होती क्या है? मलिन प्रेत ही इसमें होते हैं जो गलत क्रियाओं के द्वारा जागृत किए जाते हैं, उस प्रकार के प्रेत। मसान की विद्या, शमशान की विद्या इसमें आती है। खबीज कई प्रकार के इसमें आते हैं। अनेक ऐसी गंदी शक्तियाँ होती हैं जिनके प्रभाव से आपके घर में, आपके शरीर में, आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को गंदी बदबू आती है। अब हम जान लेते हैं यह गंदी जो बदबू होती है, दुर्गंध होती है, स्मेल होती है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, 100 आदमी यदि हमारे पास आते हैं तो उसमें से 30% को जो है वह मलमूत्र की बदबू आती है, लैट्रिन की बदबू आती है, शौचालय जैसी बदबू उनको आती है। यह बदबू उनको अपने घर के किसी कमरे से आ सकती है, शरीर से आ सकती है या फिर कपड़ों से आती है। कमरे में जैसे ही घुसते हैं तो जैसे किसी ने लैट्रिन कर दी हो, ऐसी बदबू ऐसे घरों में आने लगती है। यह बदबू 2 सेकंड आए, 4 सेकंड आए, उसके बाद नहीं आती है। एक संकेत आपको मिलता है कि कोई न कोई गलत शक्ति आपके घर में घुस गई है। इसके अलावा कई लोगों को मुर्दे जैसी खुशबू बदबू आती है। मुर्दे के शरीर जैसे गलता हुआ शरीर, कोई मुर्दा हो उसकी बदबू आप समझ सकते हैं। जैसे कोई कुत्ता मर जाता है उसकी बदबू आती है, कोई जीव जंतु मरता है उसकी बदबू आती है। यह भी बहुत बेकार दुर्गंध होती है जिसको सहन कर पाना संभव नहीं होता। तो मृत शरीर जैसी बदबू का आना, शमशान में जलती हुई लाश जैसी बदबू का आना, तो किसी भी तरह की बदबू का आपको यदि आती है तो यह संकेत है कि आपके घर में मैली विद्या का प्रयोग हो गया है। चाहे वह शवैत लगी हो, चाहे किसी ने कराई हो, पर यह है गंदी चीज का। आसान भाषाओं में कोई भी समझ सकता है, बच्चा भी इस बात को समझता है कि यदि सुगंध आती है तो किसी अच्छी चीज से वह आती होगी। देवी देवताओं की, पितरों की, किसी शुद्ध शक्ति की जब आपको स्मेल आती है तो वह सुगंध के रूप में आती है। फूलों के जैसी आती है, कई बार इत्र के जैसी आती है, और अनेक बार आपको ऐसी सुगंध आती है अचानक से घर में जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यदि सुगंध आती है तो अच्छी शक्ति है, दुर्गंध आती है तो बुरी शक्ति है। इसमें कोई ज़्यादा हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं। अच्छी चीज़ से अच्छी खुशबू आएगी, बुरी से बुरी आएगी। अब हम इसके टाइप जान लेते हैं। यदि गंदी दुर्गंध आती है तो इसमें कौन कौन सी विद्या हो सकती हैं, कौन कौन सी विद्या इसमें चलती हैं। तो देखिए, अघोर विद्या का प्रभाव हो सकता है इसमें। किसी काला इलम हो सकता है मुस्लिम द्वारा किया हुआ। माता मेलड़ी की शक्तियाँ हो सकती हैं, इसमें काली तंत्र भी आता है। मारण क्रिया यदि करवा दी है तब भी हो जाता है। इस तरह से ये अलग अलग शक्तियाँ होती हैं जो आपको अलग अलग तरह के प्रभाव देती हैं, जिसकी वजह से घर में से बुरी दुर्गंध आती है।
तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन शक्तियों के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, आपको कहीं से पता नहीं लग रहा है, कोई बता नहीं रहा है, तो आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह सारी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, इस विद्या के करने के कारण हम बता देते हैं कि यह कैसे आपके साथ लग सकती है। तो सबसे पहला कारण होता है किया कराया। किए कराए के द्वारा यह शक्ति आपके साथ लग जाती है। आपसे कोई जलने वाला, आपका पड़ोसी, रिश्तेदार, परिवार का सदस्य, कोई भी जो आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है या बर्बाद करना चाहता है, वह व्यक्ति किसी तांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर यह क्रिया करवा सकता है। इसके अलावा यह स्वत भी लग जाती है। सड़क पे किसी ने टोना टोटका किया हुआ है, मैली विद्या को उतार के रखा हुआ है और आप उसे लांग जाते हैं या फिर टकरा जाते हैं, तब भी आपके साथ हो सकती है। किसी की दुकान पर, मकान पर, व्यावसायिक संस्थान पर यदि कोई गलत शक्ति है और वह नींबू मिर्च उस पर टांग देता है, फिर शनिवार को 12 बजे उसे खोलकर फेंक देता है सड़क पर। अब यदि आप वहां से गुजरते हैं और आपका पैर उस नींबू पर रखा जाता है और वह फूट जाता है, तो भी आपके साथ यह शक्ति लग जाती है। तो ये हमने कुछ कारण बताए हैं कि जिनके द्वारा यह शक्तियाँ आपके ऊपर लग जाती हैं। इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं कचरा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है काफ़ी और आप वहाँ पेशाब करते हैं, थूकते हैं, अपने शरीर का कोई भी अंश उस कूड़े कचरे में छोड़ देते हैं पेशाब आदि के रूप में, तब भी यह शक्तियाँ आपके साथ आकर्षित हो जाती हैं। इसके अलावा यदि आप कोई साधना करते हैं या आपके परिवार से रिश्तेदार कोई साधना करता है, वह भूत प्रेत की साधना करता है, जिन की साधना करता है, मसान की पूजा करता है, किसी भी गंदी शक्ति की पूजा वह करता है, साधना करता है, साधना में विघ्न आ जाता है, बिगड़ जाती है, तब भी यह शक्ति उसके साथ लग के घर पे आ जाती है और घर में किसी कमज़ोर सदस्य के ऊपर वह अटैक कर देती है, उसको जकड़ लेती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण कि मैली शक्ति आपसे लग जाती है, गंदी शक्ति लग जाती है, गलत शक्ति आपके साथ लग जाती है और बदबू आना शुरू हो जाती है। अब हम कुछ जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, गंदी बदबू आपको आने लगती है। जैसे आप आते हैं घर में घुसते ही या किसी विशेष कमरे में घुसते ही आपको महसूस होता है कि यह गंदी बदबू आई है। बाहर जबकि ठीक ठाक था सब कुछ, आप जब आ रहे थे रास्ते में आपको कोई महसूस नहीं था, लेकिन जैसे ही आप कमरे में घुसते हैं तो अचानक से आपको यह शक्ति आती है। जब आप घर से निकलते हो तो गेट के आसपास आपको यह दुर्गंध आ जाती है, 2-3 सेकंड के लिए आए, इसका एहसास आपको होता है। यदि आप खाना खा रहे हैं तब आपको यह बदबू आती है, लैट्रिन जैसी बदबू आती है, शौच जैसी बदबू आती है, जिससे कि आपका खाना खाने का भी मन फिर नहीं करता है। कई बार आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे होते हैं कि अचानक से एकदम से आपको गंदी बदबू आती है, आपको एहसास होता है, लेकिन आपको कुछ आसपास दिखाई नहीं देता है कि किसी चीज़ से आ रही है, कोई ऐसी चीज़ वहाँ नहीं होती है। तो ये गंदी बदबू आपको आती है ये थोड़ी देर के लिए, और आजकल तो ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। कोई किसी के ऊपर करा देता है तो उसको ऐसी समस्याएं आने लगती है, जिससे व्यक्ति फिर भटकने लगता है। इसके बाद आपके साथ क्या होता है, यदि यह क्रिया आपके साथ लग जाती है, आपके चेहरे से चमक चली जाती है। सबसे पहला कारण तो यह होता है, आपका चेहरा मुरझा जाता है, काला पड़ने लग जाता है, उस पे फोड़े फुंसियाँ निकलने लग जाते हैं, खाना खाने की आपकी इच्छा खत्म हो जाती है। जैसे पहले आप दोनों समय खाना खाते थे, अब आप एक समय खाते हैं, वह भी बहुत कम खाते हैं। आपकी उंगलियों से बदबू आने लगती है खाना खाते वक्त, आपके शरीर से बदबू आती है। आप चारों तरफ देखते हो कि कोई बैठा नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है कि जिससे गंदी बदबू आती हो, कहीं गंदगी फैली हुई नहीं है। आप साफ सफाई बहुत करते हैं घर में, फिर भी बदबू आती है।
तो यह बदबू जाती नहीं है आपके घर से। इसके बाद क्या होता है, इस गंदी बदबू की वजह से प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति की तरफ से जब गंदी बदबू आती है तो दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे ऑटोमेटिक उससे दूर हटने लग जाता है। उसके मन से उसका प्रभाव हट जाता है, वह उससे मिलना नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता है, जबकि उसको सवै वजह का पता नहीं होता है कि क्या वजह है, लेकिन वह दूर हटने लग जाता है। पति पत्नी का यदि मामला है, यदि पति के ऊपर क्रिया है और उसमें से बदबू आती है तो पत्नी सबसे पहले उसके साथ सोने में हिचकिचाने लगती है, उसके बेड से अलग सोना चाहती है या फिर अलग कमरे में सोना चाहती है। ज़्यादा प्रभाव होने पर वह अपने मायके चली जाती है, कई कई महीने हो जाते हैं, वापस आने का नाम नहीं लेती है। झगड़ा ऐसे ही बढ़ता चला जाता है और नौबत तलाक तक आ जाती है। तो यह आपके साथ होता है। किसी व्यक्ति के ऊपर यदि यह प्रक्रिया हो गई है तो उसका दिमाग भ्रमित होने लगता है, वह स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव उसको होने लगता है, क्योंकि नींद कम आती है, उसको हर समय भ्रम की स्थिति में वह रहता है, पागलपन की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसका जो काम धंधा था, जो जॉब थी या कोई दुकान थी, वह बर्बाद होने लगती है, काम धंधा चौपट होने लगता है, नौकरी छूट जाती है, दोबारा नौकरी उसे मिलती नहीं है। यदि नौकरी मिले तो वह कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका मन इतना चंचल हो जाता है कि वह टिकता ही नहीं है। लक्ष्मी उनका घर छोड़कर चली जाती है। देखिए मित्रों, यह सीधा सा लॉजिक है। देवी लक्ष्मी एक शुद्ध शक्ति हैं, एक पवित्र शक्ति हैं। वह ऐसी जगहों पर कदापि नहीं रहती हैं जहाँ से अशुद्धि का आभास हो, चाहे वह गंदी शक्ति के रूप में हो। आपके घर में कूड़ा करकट आदि गंद आपने मचा रखा है तो कोई अच्छा भला इंसान भी वहाँ रुकने को तैयार नहीं होगा, तो देवी लक्ष्मी कैसे रुक पाएंगी। इस तरह से देवी लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं, जिसके कारण आप बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। कई बार तो लोगों के पास जोत लगाने के लिए तेल और रुई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इतना उनका बुरा हाल हो जाता है। वह व्यक्ति चीज़ों को भूलने लगता है, याददाश्त उसकी खत्म होने लगती है, क्योंकि मैली शक्ति का प्रभाव उसकी बुद्धि पर चारों तरफ से फैल जाता है। एक काला पर्दा उसकी आंखों पर या अकल पर आप कह लीजिए डल जाता है। ऐसे समय में उसका कोई साथ नहीं देता है, उसका भाई है, परिवार है, चाचा ताऊ है, कोई रिश्तेदार है, हर व्यक्ति उसका साथ छोड़ने लगता है। धीरे धीरे वह अकेला पड़ जाता है, उसके चारों तरफ से धन के रास्ते बंद हो जाते हैं, वह कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि वह मजबूर हो जाता है हर स्थिति से। ओझा गुनिया तांत्रिक के पास वह जाता है तो उससे पैसे मांगे जाते हैं, फीस मांगी जाती है, और उसको देने के लिए उसके पास कुछ होता नहीं है। वह हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना करता है कि हे भगत जी, मेरा इलाज कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन भगत उसका बगैर पैसे लिए इलाज नहीं करता है। आखिर भगत भी इलाज क्यों करेगा, क्योंकि हर चीज़ पैसे से आती है। भगत अगरबत्ती जलाता है घर में तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। यदि एक माचिस ले आए वो जोत लगाने के लिए, तो माचिस भी दुकानदार तब देता है जब वह उसको 1-2 रुपया उसकी कीमत चुका देता है। तो भगत भी फ्री में कैसे इलाज कर सकता है। इन शक्तियों को हटाने के लिए भोग दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है, मंत्र जप किया जाता है, कई बार हवन यज्ञ भी करने पड़ते हैं। तो भगत अपने घर से तो करेगा नहीं, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपके पास कुछ देने को नहीं होता है, आपकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, एक कंगाल की स्थिति आपकी हो जाती है। तो देखिए, व्यक्ति और क्या करता है इस क्रिया के होने के बाद, वह घर वालों से ही मारपीट करने लगता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक महिला का कॉल आया था, उनके पुत्र के ऊपर, एक ही लड़का था उनका, उसके ऊपर यह क्रिया थी। घर में बदबू आती थी, उस लड़के से बदबू आती थी। वह नहाता नहीं था कई कई दिन तक, नाखून नहीं काटता था, बाल नहीं कटवाता था, गंदा रहने लग गया था। तो उसके साथ क्या होता था, वह अपनी माँ के साथ मार पिटाई करने लग जाता था। हफ्ते में 2 या 3 बार वह अपनी माँ को पीट देता था। तब उस महिला ने हमें यह बताया कि इस तरह से यह मार पिटाई करता है, गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है, अकेला यह रहता है। जिस कमरे में मैं होती हूँ यह उठकर चला जाता है, अलग कमरे में बैठ जाता है,
बातचीत नहीं कर रहा है, परिवार से इसने नाता बिल्कुल तोड़ लिया है। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे घर का है ही नहीं, एक मेहमान की तरह बैठा रहता है, अलग रहता है, किसी काम को अपना समझ के नहीं करता है, हाथ नहीं लगाता है काम को। छोटे बड़ों का सम्मान और जो आदर होता है वह बिल्कुल नहीं करता है। सीधा उनसे बात करता है, तू तड़ाक से बात करता है, उसका व्यापार खत्म हो जाता है। पुश्तैनी संपत्ति जो होती है, जैसे आपका घर है, कोई जमीन है, प्लॉट आदि है, जेवर है, गहने हैं, इन चीज़ों को बेच बेच कर वह खाने लगता है और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। बीमार हो जाए तो दवाई असर नहीं करती है, इलाज में पैसे लगते हैं लेकिन दवा कोई भी काम नहीं आती है। डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, लेकिन समस्या यूं की यूं बनी रहती है, कुछ खास फर्क उसे मिलता नहीं है। अधिकतर पैसा उसका या तो डॉक्टरों के पास जाता है या फिर तांत्रिकों के पास जाता है। पैसे का कोई सदुपयोग नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो देखिए, यह गंदी शक्ति के सारे लक्षण हैं। अब हम बताते हैं इसको करवाने के लिए क्या क्रिया की जाती है। यदि आपके ऊपर कोई ऐसी गंदी क्रिया करवाता है तो वह किस तरह से करवाता है, यह मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले और आप सावधानी रखें, अपना बचाव रखें इन चीज़ों से। तो मित्रों, जो ये गंदी शक्ति होती है जिसमें लैट्रिन की बदबू आती है, शौच की बदबू आती है, मल मूत्र विष्ठा की बदबू आती है, इस तरह की यदि आपको बदबू आती है तो यह 3 प्रकार से कराया जा सकता है। देखिए, इसमें पहला होता है खिलाए पिलाए द्वारा। ठीक है, उसको खिलाया जाता है या फिर पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, 3 तरह से हो सकता है। और इसमें खिलाया क्या जाता है यह भी जान लिए। ज़्यादातर केसों में 90% से अधिक केसों का मैं बताऊंगा आपको, जो कि बहुसंख्यक है, उसमें मासिक धर्म का कपड़ा खिलाया जाता है। किसी स्त्री को यदि मासिक धर्म, जिसे पीरियड भी बोला जाता है, मंथली भी बोला जाता है, मासिक धर्म भी बोला जाता है, अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं, तो उसका कपड़ा भी खिला दिया जाता है। माहवारी का जो रक्त होता है वह किसी चीज़ में मिला के पिला दिया जाता है। खाना शेयर करते हैं, यदि आप, जैसे आप कहीं जॉब पे हो या स्कूल में हो, कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं पर भी ऐसे स्थान पर जैसे कोई लड़की हो वह आपके साथ खाना शेयर करने लगे तो आप उसका खाना खा लेते हैं, उसके बाद भी आपके साथ यह क्रिया होने लगती है। महिलाएं अक्सर बदला लेने के लिए ऐसे प्रयोग कर देती हैं, जो कि मासिक क्रिया के रकत से या उस कपड़े से या उस पैड से आपको तंत्र प्रयोग किया जाता है, जिससे आपके ऊपर मैली शक्ति लग जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार कोई कराए, कई बार यह अपने आप भी लग जाता है। किसी ने शमशान में उतारा रखा है मैली शक्ति को, किसी ने अपने ऊपर से घुमा के चीज़ को रखा है शमशान में और आपका पैर लग जाता है, तो इस तरह से भी आपको गंदी बदबू आ सकती है। यदि आप बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, कई लोग हैं ऐसे जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, हवन आदि करते हैं, जिसकी कृपा से उनका शरीर शुद्ध हो जाता है, लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं। वह गलती क्या होती है? मासिक धर्म में स्त्री जो होती है उसके हाथ से बनाए खाने खा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मासिक धर्म में भी नहीं रुकते हैं, पत्नी से सहवास कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत क्रियाएं हैं। आप 3 दिन का स्त्री को 4 दिन का जो मासिक धर्म का पीरियड होता है उसमें आपको उसको बेचारी को छूट दे देनी चाहिए। देखिए, वह 24 घंटे आपके लिए काम करती है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वह हर समय आपके लिए कार्य करती है, जी जान लगाकर आपके लिए मेहनत करती है। ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि जिस समय मासिक धर्म की स्थिति हो तो उस समय उनसे खाना न बनवाए, उनको आराम करने दें, क्योंकि कई महिलाओं के पेट में भी दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, तो उनको आराम देना चाहिए। और संभोग सहवास आदि की बात तो करना तो दूर, आपको सोचना भी नहीं चाहिए मासिक धर्म के समय में। तो यह आप इस क्रिया से सावधान रहिएगा। इसके अलावा कोई तांत्रिक यदि इसको छोड़ दे
तो भी शौचालय जैसी बदबू आती है, लैट्रिन जैसी बदबू आती है। गंदी शक्तियाँ इकट्ठा होकर आपके शरीर को घेर लेती हैं। एक शरीर के चारों तरफ एक घेरा बन जाता है उस व्यक्ति के, जिससे कि गंदी बदबू आने लगती है, दूसरों को भी आती है, स्वयं को भी आती है। इस तरह से यह क्रियाएं आपके साथ हो जाती है। यदि आप कोई साधना करते हैं जैसे आपने संकल्प लेके 11 दिन की साधना शुरू की है, 21 दिन की है, 41 दिन की, उस समय आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप शक्तियों की पूजा कर रहे होते हैं। आपको शरीर को शुद्ध रखने की ज़रूरत होती है, तो आपको तो बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए। यदि आप कोई साधना कर रहे हैं, जैसे आपको सूतक पातक वाले घर पे नहीं जाना चाहिए। किसी को कोई मृत्यु हुई है या कोई बच्चे का जन्म हुआ है, उसको सूतक पातक बोला जाता है, उसके घर में न जाएं। विवाह आदि कोई रेस्टोरेंट आदि में खाना न खाएं। हो सके तो आप स्वयं बनाकर खाएं। स्वयं न बना सके तो कम से कम इतना कीजिएगा कि आप बाहर का खाना न खाएं, अपने घर का ही खाना खाएं जिस समय आपकी कोई साधना चल रही है। खास करके नवरात्रों की यदि पूजा है तब तो आपको घर का ही खाना खाना चाहिए। हनुमान जी की यदि साधना करते हैं आप, माता दुर्गा की साधना करते हैं, खाटू श्याम की साधना करते हैं, किसी भी ऐसी शक्ति की जो कि शुद्ध और सात्विक शक्ति है, उसकी साधना करते वक्त आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। खासकर मासिक धर्म से संबंधित चीज़ों से तो आपको बचना ही चाहिए, सूतक पातक की चीज़ों से और बाहर के खाने से। इस तरह से आपको बचना चाहिए। मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं काफ़ी सारे, कारण बता दिए हैं काफ़ी सारे, और अब मैं इसके निवारण की बात कर लेता हूँ। देखिए, गंदी शक्ति जो है वह आपको गंदी बदबू का एहसास कराती है। लैट्रिन से संबंधित बदबू आपको ऐसी आती है, बार बार आती है। सोते हैं तब आती है, जागते हैं तब आती है, चलते हैं तब आती है। बार बार यदि आपको ऐसा आता है तो फिर आपको इसके निवारण के विषय में बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो यह शक्ति धीरे धीरे आपको बिल्कुल बर्बाद कर देती है, आपका नाश कर देती है। आप समझ नहीं पाते हैं कि आपकी आंखों के सामने हर चीज़ आपके धीरे धीरे हाथ से निकलने लगती हैं, स्थितियां आपके हाथ से निकल जाती हैं, फिर आप बैठकर अपना माथा पीट कर रोते हैं, फिर कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए पहले ही स्टार्टिंग से ही आपको सावधान हो जाना चाहिए और किसी विशेषज्ञ से मिलकर, जो इनका कारण जानता हो, निवारण जानता हो, शक्तियों के बारे में जिसे समझ हो, जिसे उसके लक्षणों का पता हो, निवारण का ज्ञान हो, ऐसे भगत से आप इसका इलाज करवाइए। गंदी बदबू यदि कपड़ों से आती है, आप 2-4 लोग बैठे हैं, जैसे बीच से बदबू निकल गई है ऐसा एहसास होता है, तो इसका आपको निवारण करवाना चाहिए। इसकी पूजा अलग से होती है, एक अलग प्रकार की इसकी पूजा होती है, तांत्रोक्त पूजा जिसे बोला जाता है। यह विशेष प्रकार की पूजा होती है, साधारण पूजा जैसी नहीं होती है यह। इसमें पूजा में विशेष मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंत्र भी, सामान भी और पूजा का तरीका भी, सामग्री आदि सभी कुछ इसका अलग होता है सामान्य तरह की पूजा से या सामान्य तरह के तंत्र पाठ से। इन सब से इसका सब कुछ अलग होता है। अब हम इसके देवताओं के बारे में जान लेते हैं कि इसके देवता कौन हैं जो इस शक्ति से आपको बचा सकते हैं, इस शक्ति को आपको छुटकारा दिला सकते हैं। तो देखिए, इसके इलाज के जो देवता हैं, जो भगत आपका इलाज कर सकते हैं, वो होते हैं माता आसो महत रानी के भगत। जिनके पास माता आसू महत रानी की सिद्धि है, उनकी पूजा करते हैं, उनकी शक्ति है उनके पास, यह इस मैली शक्ति को आपसे हटा सकते हैं। माता तारा के भगत हों, मसानी मेलड़ी के भगत हों, शमशान की शक्तियों के जानकार हों, सेवड़े हों, वह भी हटा सकते हैं। माता मदानन की जिनको सिद्धि है, माता चौराहे वाली, माता चौगानन, इसकी सिद्धि जिस भगत के पास है, जो इसकी पूजा करता है, इसके तंत्र करता है, वह इस शक्ति को आपको हटा सकता है। अब जब यह शक्ति घर में घुसती है तो आपके घर के देवताओं के साथ क्या होता है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके घर के देवता जैसे आपके कुल देवी हैं, आपके पितर हैं, आपके कुल देवता हैं, या कोई साधु बाबा की आपके गांव में कोई मडी है, उनकी आप पूजा करते हैं। आपके अक्षेत्रपाल होते हैं, गांव के जो ग्राम देवता, नगर खेड़ा बोला जाता है। तो ये शक्तियाँ दूर हट जाती हैं, जैसे इनका बंधन हो जाता है। बंधन कैसे होता है,
इन शक्तियों को कोई बांध नहीं सकता है, क्योंकि यह बहुत ही प्रबल शक्तियाँ होती हैं, आपकी कुल देवी माता दुर्गा का ही रूप होती हैं। तो इनका बंधन कोई कर नहीं सकता है। बंधन आपके घर का और आपके शरीर का हो जाता है। ये शक्तियाँ अंदर नहीं आती हैं, क्योंकि जैसे ही ये आपके घर में आपके आह्वान पर, आपकी पूजा पर आने के लिए यह तैयार होती हैं, तो वह गंदी बदबू इनको आती है। घर में अशुद्धि आपके इनको दिखाई देती है, जिससे कि यह आपके घर में नहीं आती हैं, बाहर से ही ये वापस चली जाती हैं, आपसे रुष्ट हो जाती हैं, आपके घर में प्रवेश ही नहीं करती हैं अच्छी शक्तियाँ। न तो कोई शुभ कार्य आपके घर में होता है, न कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होता है। जो कुछ भी आप पूजा पाठ, मंत्र जप, हवन, यज्ञ, कोई भोग आदि दे रहे हैं, उस चीज़ों को वह शक्ति अशुद्ध कर देती है, झूठा कर देती है, जिससे कि न तो शक्तियों को, देवताओं को वह भोग मिल पाता है, न ही आपके जप का कुछ फल उनको मिलता है। तो आपका किया कराया सब बेकार हो जाता है, आपके पैसे भी लगते हैं, आपको आराम भी नहीं लगता है। यह शक्ति आपके भोग को खाने लगती है। आप सोचते हैं कि मैं माता को भोग दे रहा हूँ, देवता को भोग दे रहा हूँ, लेकिन ये शक्तियाँ भोग रखते ही उसे झूठा कर देती हैं, उस पर विष्ठा, मलमूत्र आदि फेंक देती हैं, जो कि आप देख नहीं सकते हैं अपनी सामान्य आंखों से, और वह अपवित्र भोजन देवता के रुष्ट होने का कारण बनता है। अभी इसका एक छोटा सा उपाय भी मैं बता देता हूँ। जिन भक्तों को यह दिक्कत है, आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यह आपको 3 शनिवार करना है उपाय। यदि आपको इस उपाय के करने से लाभ मिलता है, तो आप की बल्ले बल्ले है। भगवान की कृपा आपके ऊपर है, आपके कर्म अच्छे हैं, बुरे कर्म आपने कम किए हैं, जिनका काट हो चुकी है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तो आपको इस क्रिया से पूर्ण लाभ मिलेगा, जिससे कि आप ठीक हो जाओगे। तो उपाय कैसे करना है, यह आप सामग्री लिख लीजिए। पहले सामग्री बता देता हूँ मैं। 7 प्रकार की आपको मिठाई लेनी है, जिसमें आप लड्डू, बर्फी, जलेबी, ऐसे करके 7 प्रकार की आपको मिठाई ले आनी है। शुक्रवार के दिन आपको शाम को ये चीज़ें ले आनी हैं, ठीक है। उसके बाद 7 बतासे आपको लेने हैं। बतासे को भी आपको पता ही होगा, 7 बतासे। 2 नींबू लेके आने हैं आपको, 2 जायफल लेके आने हैं, और सिंदूर, काजल आपको चाहिए होंगे टीके लगाने के लिए, तिलक करने के लिए। कच्चा दूध आपको चाहिए होता है इस क्रिया में। तो यह सामग्री आप ले आइए, इसको आपको उतारा देना है। यदि 3 उतारे के बाद आपको लगता है कि प्रभाव अभी हटा नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव भोग देना पड़ेगा। वह भी मैं बता देता हूँ, पहले इस सिंपल भोग को आप सुन लीजिए। तो शनिवार के दिन आपको करना क्या है, सूर्य छिप जाने के बाद शाम के समय 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, यानी कि 11 बजे से पहले आपको 7 प्रकार की मिठाई, 7 बतासे, 2 नींबू, 2 जायफल और सिंदूर का टीके, काजल के टीके, इनको आपको सामग्री को रख लेना है अपने घर में ही, और इसको 7 बार जिस व्यक्ति के ऊपर यह प्रक्रिया है उसके ऊपर से उल्टा उतार लेना है। जो बतासे हैं 7, इन पर आपको एक काला टीका, एक सिंदूर का टीका, ये 2-2 टीके लगा लेने हैं, एक काजल का, एक सिंदूर का। मिठाइयों के ऊपर भी एक एक टीका आपको दोनों पर लगा लेना है। नींबू के ऊपर भी 2-2 टीके लगा लेने हैं। 2 जायफल हैं, उनके ऊपर भी काला और लाल टीका लगा लेना है। इस सामग्री को अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज इसे बोलते हैं, उल्टी घड़ी की तरफ, घड़ी की उल्टी दिशा में। इसको आप घुमा लीजिए। एक लोटा जल का लीजिए, उसमें 1 चम्मच आप दूध का डालिए, थोड़ी सी उसमें शक्कर डालिए, चीनी डालिए, और 1 चुटकी उसमें आपको हल्दी डालनी है। 1 चुटकी उसमें आपको चावल या गेहूं के दाने डालने हैं, अनाज डालना है। तो इसमें हल्दी हो गई, अनाज हो गया और चीनी हो गई। 1 चम्मच दूध पूरे लोटे जल के भर के उसमें डालना है। अब ये आपका बन गया कच्चा दूध। तो इस सामग्री को आपको उस व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लेना है। उसके अलावा फैमिली के जो अन्य मेंबर हैं, जिन पर थोड़ा बहुत प्रभाव आपको नजर आता है या नहीं आता है, आपको सभी के ऊपर से इसको 7 बार उल्टा घुमा लेना है। फिर अपने घर के सभी कमरों से इसको चारों कोनों में टच करवाना है, और इस सामग्री को लेके आपको चौराहे पर चले जाना है। चौराहे पर जाने के बाद आपको सबसे पहले तेल का दीपक लगाना है। तेल का दीपक लगाने के बाद
आपको ये सारी सामग्री वहाँ रख देनी है। ये सामग्री रखने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम वैसे ही आपको बोलना है कि हे माता चौगानन, हे माता चौराहे वाली, भूतों की रानी, माता मसानी, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। माता, मैं इस तरह से समस्याओं से परेशान हूँ। आप अपनी समस्या उन्हें बताइए, आपको जो जो समस्याएं आती हैं, जिनका निवारण आप करवाना चाहते हैं, तो आप उनको अपनी समस्या बताइए और उसके लिए निवारण के लिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए और कहिए कि हे माता, मैं आपका भोग ले आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसे आप माफ़ कीजिए, अपना बच्चा समझकर, नादान समझकर, एक मूर्ख समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। देवी, आप महाशक्ति हो, आप लोगों के जो है कष्टों का निवारण करती हैं, तो मेरे भी कष्टों का निवारण कीजिए। मुझ गरीब पर यह विपदा क्यों? यदि आप मेरा कार्य नहीं करें तो भगवान भोलेनाथ की दुहाई, माता काली की दुहाई। इस तरह से वह सामान आपको रख देना है। देखिए, यह हो गया एक सात्विक प्रयोग। यदि इससे आपको लाभ मिलता है 3 शनिवार करने के बाद, तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपको लगे कि आपको अधिक लाभ नहीं मिला है, तो फिर मैं बता देता हूँ आपको दूसरी प्रक्रिया है। उसमें आपको क्या देना होता है? उसमें आपको मिठाई लेनी है। वह मिठाई आपको कौन सी लेनी है? आपको या तो बेसन के साथ लड्डू लेने हैं, या आप 7 गुलाब जामुन ले सकते हैं। 7 आपको मिठाई लेनी है एक ही प्रकार की, चाहे गुलाब जामुन लीजिए आप, चाहे आप बेसन के लड्डू लीजिए, बूंदी के लड्डू लीजिए। 7 तो वह हो गए आपको। 7 बतासे वैसे के वैसे आपको लेने हैं, बिना टूटे, साफ होने चाहिए। 2 नींबू, 2 जायफल और सिंदूर काजल का टीका है, यह हो गया। इसके अलावा एक आपको पान लेना है, मीठा पान बोल देना आप पान पनवाड़ी को, वह आपको मीठा पान बना के दे देगा। कह देना कि पूजा के लिए चाहिए, तो वह उसी हिसाब से तैयार करके आपको दे देता है। 2 सिगरेट लेनी है आपको, सिगरेट आप इस सामान में रख लीजिएगा, ठीक है। एक आपको दारू का, शराब का पौवा, जिसे क्वार्टर भी बोला जाता है, उसको लेना है। 2 आपको अंडे लेने हैं, 2 आप अंडे लीजिए। यह टोटल सामग्री आप ले लीजिए। अब इसको इसी विधि से अपने ऊपर से 7 बार वारिए, परिवार के ऊपर से वारिए, अपने घर के पूरे कमरों में घुमाइए और वापस उसको शमशान में जाके या फिर किसी चौराहे पर जाकर एकांत स्थान में इस सामग्री को आप वैसे ही रख दीजिए दीपक जलाकर। और दीपक जलाकर रखने के बाद यही प्रार्थना कीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हे माता चौगानन, मेरे यह भोग स्वीकार कीजिए। मेरे ऊपर से फला फला समस्याएं हैं, इस तरह से मुझे फील होता है, ये दिक्कतें आती हैं। इस तरह से आप मेरी सारी समस्याओं को ठीक कीजिए, मैं आपका भोग ले आया हूँ। ये सिगरेट जो है ये बाबा भैरवनाथ और पंच बावरी के लिए है, एक एक सिगरेट, ये उनका भोग है। इसके अलावा एक पौवा है जो शराब का, 2 अंडे हैं, यह माता जो है चौगानन के लिए है और अन्य शक्तियों के लिए है। जो आपके सेवक सेविकाएं हैं, जो भी आपके सेवक सेविकाएं हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस बुरी शक्ति का निवारण कीजिए। ऐसा करके आपको वह सामान वहाँ रख देना है। और जो जल आपके पास है, कच्चा दूध है जो, उससे उस सामग्री के चारों तरफ आपको एक घेरा बनाना है, गोल दायरा बनाना है। जैसे उसको बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर देना है उस सामग्री को। वहीं ऊपर से लोटे से जल छिड़कते जाना है और एक पूरा उसके चारों तरफ एक गोल दायरा बनाना है। बाकी जल वहीं पर छोड़ दीजिए और अपने घर वापस लौट आइए। इस स्थिति को करने के लिए आपको न तो किसी के साथ बोलना है, न ही पीछे मुड़ के देखना है, क्योंकि पीछे मुड़ के यदि आपने देख लिया तो कोई ना कोई शक्ति आपके साथ वापस ज़रूर चली आती है। तो इसलिए आपको मुड़ना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि यदि बातचीत करोगे तो आपका ध्यान भंग होगा और आपकी क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो यह आपको करना है। इन दोनों क्रियाओं को करने से आपको कितना % लाभ मिलेगा, यह आप सोच नहीं सकते हैं। किसी तांत्रिक, किसी अघोरी, किसी बाबा के पास जाने से आपको लाभ मिले या न मिले, वह मैं कह नहीं सकता। वह सामने वाले की सिद्धि, ज्ञान और बल पर निर्भर करता है।
आपके विश्वास पर, श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन यदि आप पूर्ण श्रद्धा से इस प्रयोग को करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, निश्चित लाभ मिलेगा। यह बिल्कुल आजमाया हुआ प्रयोग है जो हमने काफ़ी भगत लोगों से करवाया है और उनको लाभ मिला है। इसके अलावा आपको ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान राम के नाम का स्मरण करता रहना चाहिए, शिव के नाम का या माता के नाम का, जिसकी भी आप साधना करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उसके नाम का निरंतर जप करते रहिए, मंत्र का जप कीजिए या फिर उनके नाम का जप कीजिए। तो आपको नाम जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरत सुमरत नर होई पारा। तो जितना आप नाम जप करोगे, मंत्र जप करोगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। यह शक्ति धीरे धीरे प्रताड़ित होकर आपके शरीर से निकल जाती है। मंत्र जप का बहुत महत्व है। इसके अलावा आपको समय समय पर हवन आदि कर लेना चाहिए, पंडितों से करवाइए या फिर आप खुद कीजिए। आप आग जलाइए, उसमें हवन कीजिए, आहुतियाँ दीजिए नाम की या फिर मंत्र जप की। इस तरह से आपके घर से यह बुरी शक्तियाँ हट जाती हैं और यह बदबू आनी आपको बंद हो जाती है। काम धंधे आपके ठीक से चलने लगते हैं, बीमारियों में आपको लाभ मिलता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। पति पत्नी यदि अलग रहते हैं तो उनकी मिलन हो जाता है दोबारा। प्रेमी प्रेमिका यदि इस विद्या से हट गए हैं, उनके बीच में नफरत हो गई है, तो वह भी ठीक हो जाती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है आपके कुल देवी और पितरों की। घर में आप पूरा गंगा जल छिड़किए, धूप बत्ती लगाइए, अपने कुल देवी और अपने पितरों की स्थापना कीजिए, शुद्ध रूप में उनकी स्थापना कीजिए, उनके भोग दीजिए। उनका भोग आप मेरी कोई वीडियो देख लीजिएगा, कुल देवी की या पितरों को क्या भोग देते हैं, किस तरह से उनको मनाया जाता है, उनको शुद्ध रूप में स्थापित किया जाता है, बंधन को काटा जाता है। यह आप मेरी तंत्र क्रिया की जो वीडियो है उनमें से आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ काफ़ी दिनों से शेयर करना चाहता था, लेकिन समय का अभाव ऐसा होता है कि हम ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास केवल दिन में 2-3 घंटे का समय ही होता है। उसमें हम आपसे बात भी कर लेते हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन लेते हैं, उनको उपचार भी बता देते हैं और समय मिले तो एक आध वीडियो भी बना लेते हैं। तो केवल 3-4 घंटे का ही समय हमें मिल पाता है। जो लोग हमें संपर्क करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं सूचना यही देना चाहता हूँ कि यदि आप कॉल करना चाहते हैं, कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो हमें समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ही मिल पाता है, जिसमें हम आपसे कॉल पे बात कर पाते हैं। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। हमें अपनी समस्या लिखिए, अपने फ़ोटो लिखिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए, हमें भेज दीजिए। फिर हमको जब भी समय मिलता है हम व्हाट्सएप पे आपका देखकर आपके इसके बारे में बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, समस्या क्या है, उसका निवारण आपको कैसे करना चाहिए, वह प्रयोग आपको हम बता देते हैं। इसलिए अधीर न हो, अपना धैर्य न खोए। समय का अभाव बहुत हमारे पास है, समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि शाम के समय भी हमारी साधना शुरू हो जाती है, मंत्र जप शुरू हो जाता है, तो हम देर रात तक जप करते रहते हैं। सुबह के समय जो है उस समय भी हमारे पूजा पाठ का, जप का, हवन आदि का समय हो जाता है। कई भक्तों की क्रियाएं करनी होती हैं, तंत्र काट करने होते हैं, तो उनके लिए कई बार हवन आदि करने पड़ते हैं, जप आदि करने पड़ते हैं। कई स्थानों पर हमको गंगा माता पे स्नान करने भी जाना होता है, तो हमारे पास समय बहुत कम होता है। इसीलिए तो अधिकतर भगत कहते हैं कि गुरुजी आप हमें इनकार क्यों कर देते हो इलाज करने से। तो मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि समय का बहुत अभाव होता है। देखिए, मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है, यह एक बार ही मिलता है। हमें भी एक बार ही मिला है। क्या पता कितने लाख की योनियों में से गुजर के जानवर बने, मक्खी बने, पेड़ पौधे बने। यह सब बनने के बाद, कष्ट भोगने के बाद मनुष्य जन्म हमें मिलता है। और उसका लक्ष्य क्या होता है कि इस मनुष्य के जन्म में हम जप कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी व्यक्तियों का जो है जीवन का, मनुष्य के लक्ष्य होता है परमात्मा की प्राप्ति। तो उस कार्य में हम लगे रहते हैं, क्योंकि हमें नहीं यह चाहिए कि हमें केवल इस जन्म में, अगले जन्म में ये घूमना, वो करना नहीं। हम चाहते हैं मनुष्य का यदि जन्म मिला है तो इसका सदुपयोग किया जाए और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया जाए। परमात्मा को पाने की दिशा में हमें दिन रात प्रयत्न करना होता है।
ऐसे नहीं होता है कि वहाँ पे कोई पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, कोई जान पहचान चलती है कि जो देने से हमें मुक्ति या मोक्ष मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। नहीं, वह हमारे द्वारा क्रियाएं करने से ही हमें प्राप्त होता है। क्रियाएं ध्यान के द्वारा हो सकती हैं, तंत्र के द्वारा हो सकती हैं, पूजा आराधना से हो सकती हैं, ज्ञान से हो सकती हैं। योग आदि क्रियाएं, अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं जो कहती हैं कि परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, जन्म मरण के जो ये चक्कर है इससे छुटकारा पाया जा सकता है, आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह की हम चाहते हैं कि मनुष्य का जन्म यदि किसी को मिला है तो उस समय उसे शुभ कर्म करने चाहिए और परमात्मा का निरंतर स्मरण करना चाहिए, उनके प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्न करने चाहिए। इसलिए समय का बहुत अभाव होता है। हम ज़्यादातर लोगों को मना कर देते हैं कि देखिए हमारे पास समय नहीं है, आप अपना इलाज कहीं अपने आसपास करवाइए। कई भक्तजन कहते हैं कि गुरुजी हम आपके पास आ सकते हैं, वहीं पर रहकर आप हमारा इलाज कर दीजिए। देखिए इतनी फुर्सत हमारे पास नहीं है कि आपको बुलाएंगे, यहाँ 1 महीना रखेंगे, 1.25 महीना रखेंगे और आपका इलाज करेंगे। आपको जो करना है वो आपको अपने घर पर ही करना है, क्योंकि क्रियाएं आप करोगे तभी लाभ मिल पाएगा। मेरी शक्ल देखने से या मेरे पास बैठा रहने से आपका इलाज नहीं होगा। एक दिन का तो काम होता नहीं है कि आप आए और मैंने चुटकी बजाई और आपका इलाज हो गया। नहीं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्रियाएं चलती हैं जो कि लगभग 7 शनिवार तक होती हैं। कई लोगों की 21 शनिवार भी लग जाते हैं। यदि पुरानी शक्ति है, कोई शक्तिशाली शक्ति है, तो इतने इतने दिन आप कैसे चक्कर काटोगे, कहाँ चक्कर काटोगे, इतना व्यर्थ का आप भाड़ा किराया दोगे, समय बर्बाद करोगे, हमें भी परेशान करोगे, खुद भी परेशान होगे। इसलिए चुपचाप बैठ के अपने घर पर क्रियाएं कीजिए, ईश्वर का नाम जपिए निरंतर, जो हम क्रियाएं बताते हैं वह कीजिए, अपने कुल देवी देवता को भोग दीजिए और जो उतारे बताए जाते हैं वह कीजिए 7 शनिवार तक, तब आपको लाभ मिल पाएगा। हमारे नाम जपने से आपका कुछ नहीं होगा। जो कुछ करेंगे परमात्मा करेंगे, लेकिन वह तब करेंगे जब आप क्रियाएं करेंगे। खाली जुबान चलाने से आपका इलाज नहीं कटेगा। अनेक भक्तजन हमसे पूछते हैं कि गुरुदेव हमें क्या दिक्कत है, ये बताइए वो बताइए। देखिए आपके लिए मैं वीडियो क्यों डालता हूँ, वीडियो मैं इसीलिए डालता हूँ ताकि आप वीडियो सुनकर अपने लक्षण देख लें कि वीडियो में कौन से लक्षण बताए गए हैं, क्या शक्तियाँ हैं और हमारे साथ जो अनुभव में आ रहा है वह क्या शक्तियाँ हैं। जब आपके लक्षण मिल जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि मेरे ऊपर मैली शक्ति है, शमशान की शक्ति है, मसान की शक्ति है, भूत प्रेत है या कुल देवी पितर की कोई आपको दंड मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है। तो आपको आइडिया वीडियो से ही लगाना होता है। हमें फ़ोन करके आप 1-1 घंटे तक हम आपको बताने के लिए नहीं बैठे हैं। हम आपको केवल उपचार बता सकते हैं, इलाज बता सकते हैं, उसकी काट बता सकते हैं और कुछ नहीं बता सकते हैं। एक व्यक्ति का फ़ोन आया हमारे पास, उसने कहा गुरुजी मेरे ऊपर कुछ गलत क्रिया है, आप बताइए। तो मैंने बोला वही लक्षण क्या है आपके? उसने बताया ये लक्षण है मेरे। मैंने कहा ठीक है, आपको समस्या क्या आती है? तो उन्होंने मुझे बताया कि एक भगत ने बताया है कि 4 प्रेत हैं। तो मैं बोला भैया मुझे ये नहीं जानना कि भगत ने आपको क्या बताया, तांत्रिक ने क्या बताया, मुझे सिर्फ यह बताइए आपके साथ क्या दिक्कत होती है। तो ऐसे परीक्षण करने भी बहुत से लोग चले आते हैं कि वह जानना चाहते हैं कि उस भगत ने प्रेत बताए थे, उस भगत ने जिन बताए थे। आप देखिए प्रेत वाला ठीक है या जिन वाला ठीक है। देखिए हम यहाँ किसी भक्तों का, तांत्रिकों का परीक्षण करने के लिए नहीं बैठे हैं कि वह ठीक है, सही बताया उसने, सही क्रिया की नहीं। उसने जो क्रिया की है, जो भी किया है वो उसकी वह जाने, हम केवल अपनी जानते हैं। हमसे आप इलाज लीजिए और अपना उपचार करवाइए, वही हम कर देते हैं, आपके लिए बहुत होगा। क्योंकि टाइम पास करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम आपके साथ लगे रहें 2-2 घंटे तक। अक्सर महिलाएं तो ऐसी करती हैं, पूरा दिन ही बातों में निकाल देना चाहती हैं कि फला भगत के पास गए थे, उसने ये बताया था, 10 दिन हम वहाँ गए थे, वहाँ ये घटनाएं हुई थी। देखिए आपकी स्टोरी जो भी हो चुकी है, बीत चुकी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये लेना देना हो सकता है आपसे कि आपको ये समस्या है, लक्षण आपने देख लिए, आपको पता चल गया, आप हमें बताइए कि हमें ये दिक्कत है, हम आपको सीधा इलाज बताएंगे, आप उस क्रियाओं को कीजिए जो हम बताते हैं और आपको लाभ मिलेगा। बिना क्रियाओं के आपको लाभ नहीं मिलेगा कभी। बार बार कई भगत ऐसे होते हैं, एक लेडीज़ थी गुजरात साइड की,
वो व्हाट्सएप पर हमें फ़ोटो भेजती रहती थी, कभी राम के, कभी श्याम के, कभी किसी भूत प्रेत के, जिन के फ़ोटो भेजती कि गुरुदेव मुझे ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है। 1 महीने तक वह भेजती रही। मैंने उनसे कारण पूछा कि आप बार-बार मेरे पास क्यों भेजते हैं? तो वो बोल रही थी कि गुरुदेव आप देख कर बताइए ये फ़ोटो है किसका है? ये कौन सी शक्ति है जो मेरे ऊपर है? तो मैं बोला इन बातों में क्या रखा है? आपको इलाज करवाना है तो वह बात कीजिए जिससे आपको लाभ मिलेगा। आपको इन फ़ोटो के जो है परीक्षण करवा के आपको क्या मिलने वाला है? कई भगत ऐसे होते हैं वह जानना चाहते हैं कि मुझ पर किसने करवाया है। उसी में वह 1 घंटा लगा देना चाहते हैं पूछने के लिए कि मेरे चाचा ने करवाया, ताई ने करवाया, अंकल। अरे जिसने भी करवाया है उसने करवा दिया, ठीक है? अब उस बात से आपको क्या लाभ मिलेगा? मान लीजिए आपको पता चल गया आपके चाचा ने करवाया तो आप क्या करोगे? चाचा को गोली मारोगे? आप अपनी समस्या हटाने की सोचिए जिससे आपको पीड़ित हो आप, जिससे पीड़ा मिल रही है। चाचा का सर फोड़ दोगे आप, क्या करोगे चाचा का नाम जानकर? तो लोग ऐसे होते हैं, उन्हें अपनी समस्याओं से इतना मतलब नहीं होता। एक हमारे पास मध्य प्रदेश से एक औरत का कॉल आया। वह कहने लगी गुरुजी देखिए मेरे साथ क्या स्थिति है। मैंने देखा तो पाया उसके ऊपर तंत्र क्रिया थी। तो वह बोली अब क्या करूं मैं बोला कि इसका इलाज करवाइए और क्या करेंगे। तो वो बोली मैं आपके पास हरिद्वार आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा देखिए हम किसी अकेली औरत को अपने पास नहीं बुलाते हैं। आपके किसी परिवार के सदस्य, आपके पिता हो, माता हो, भाई हो, उनको साथ लेके आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। लेकिन आप मिलेंगे किस लिए, क्या करने के लिए आप मिलेंगे? उपाय तो हम आपको ऑनलाइन ही फ़ोन पर ही बता देंगे, आपकी क्रियाएं सब करवा देंगे, आपका तंत्र काट कर देंगे। तो वह क्या कहने लगी कि गुरुदेव वो बातें आपकी ठीक है, लेकिन मुझे अभी अपना इलाज नहीं करवाना है। मेरे ऊपर जो स्थिति है वह कुछ दिन और रह जाए, 2-4 महीने, 6 महीने, साल रह जाएगी। मुझे तो उन व्यक्तियों के ऊपर उल्टा प्रयोग करवाना है जिन्होंने मेरे ऊपर क्रिया की है। अब देखिए, अब वह उल्टा प्रयोग करवाना चाहती है, खुद को ठीक नहीं करना चाहती है। खुद के लिए कह रही है कि कोई बात नहीं, मैं 6 महीने, साल और भुगत लूँगी इस क्रिया को, लेकिन आप उनके ऊपर कर दीजिएगा जिन्होंने मेरे ऊपर करवाया है। यह एक बदला लेने की भावना होती है, एक क्रोध की भावना। तो देखिए, हम किसी के ऊपर उल्टा प्रयोग नहीं करते हैं। हम क्यों करेंगे किसी के ऊपर? यदि आपके कर्मों की वजह से आपके जो फल मिला है या आपने किसी को सताया है, परेशान किया है, उसने आपके ऊपर कोई क्रिया की है बदला लेने के लिए, तो आप जानो, हम क्यों किसी की बुराई मोल लेंगे? भगवान के यहाँ हमें जान देनी है। कल को भगवान के यहाँ न्याय होगा कि बेटा तुम क्या करके आए हो, अच्छा किया कि बुरा किया। तो हम आपके लिए अपने धर्म से, अपने भगवान से हम थोड़ा ना वैर मोल लेंगे कि हम किसी का बुरा करने चलेंगे। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। एक व्यक्ति का कॉल आता है गुजरात से। वह कहता है कि 9 साल से मेरी प्रेमिका थी और अब हमारे संबंध बिगड़ गए हैं, बात नहीं करती है। तो मैंने कहा भैया एक बात बताओ, ठीक है 9 साल से आपकी थी, अब ये बताओ आप चाहते क्या हो? तो वह कहने लगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि वह फिर से मुझसे बातचीत करने लगे, फिर से मिलने लगे, मेरे साथ घूमना शुरू कर दे, दोबारा से वही स्थितियाँ आ जाए प्रेम की। मैं बोला ये चीज़ें तो आप करो या ना करो, मुझे यह बताइए, यदि आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं तो फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। खाली मौज मस्ती के लिए, मज़े लेने के लिए, सेक्स करने के लिए यदि आप कुछ कराना चाहते हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं, उसके फैमिली राजी है, आपकी फैमिली राजी है, तो हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। अब वह क्या कहता है? वह कहता है कि शादी वह कैसे करेगी हमारे साथ? वह तो पहले से ही शादीशुदा है। यह बात सुनते ही मैंने उसको इतनी सुनाई, साले हरामजादे कमीने, तू किसी वैवाहिक स्त्री के साथ संबंध बनाता है, अवैध संबंध बनाता है, पापी है तू, दुष्ट है, कमीना है तू हमारे पास क्या करने आया है? तूने क्या सोचा कि हम तेरे इस कार्य को कर देंगे? वो बोला महाराज जी हमें 11,000 रुपये दे देंगे, 21,000 रुपये दे देंगे। मैंने बोला इन्हीं रुपयों को अपने सर पे लेकर भाग जाए यहाँ से। एक तो तू प्रेम की बात करता है, दूसरा तू किसी की वैवाहिक स्त्री को वशीकरण करना चाहता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमारे पास बहुत आते हैं जिनको न धर्म के ज्ञान है, ना मर्यादा का किसी का ज्ञान है, न किसी साधु संत की उनको इज्जत करना आता है। देखिए अब हम उसके लिए बैठे हैं कि हम किसी की स्त्री को उसके लिए वशीकरण करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग भी दिमाग खराब करके चले जाते हैं जो कि बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, कीड़े पड़ेंगे उनको। तो ऐसे लोग भी बहुत आते हैं। तो हम
इसलिए समय का अभाव है, हम ज़्यादा बातचीत आपसे नहीं कर पाते हैं। अधिकतर तो आप वीडियो सुनकर ही हमें कॉल करते हैं, और वीडियो में आपको लक्षण जो होते हैं वह अच्छे से मैंने बिल्कुल प्यार से समझाता हूँ मैं, ताकि व्यक्ति घर पे बैठ के ही इस चीज़ का पता लगा सके कि मेरे ऊपर चीज़ क्या है, और वह मुझको ज़्यादा सवाल ना पूछे, ज़्यादा परेशान ना करे, सीधा कॉल करे कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, इसका उपाय बता दीजिए, मैं उपाय बता दूं और उसको लाभ मिल जाए। इसमें मुझे भी आसानी रहती है, सामने वाले को भी, ठीक है, और इसमें अधिक लोगों की समस्याओं का हल हो जाता है। यदि एक व्यक्ति के साथ ही मेरे पास 3 घंटे हैं, यदि 2 व्यक्ति 1-1 घंटा लगा के चले गए तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? आपकी तो रामायण राम कथा आपकी इतनी लंबी हो जाती है कि आप सोचते हो कि मैं पूरा दिन बताता ही रहूं, मेरे साथ ये हुआ, लड़के के साथ ये हुआ, बेटी के साथ ये हुआ, बेटे के साथ हुआ, रात को ऐसी सपना है, ऐसी बदबू आती है, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। देखिए, इन चीज़ों को बताने का कोई लाभ नहीं है, हमें सब पता है कि आपके अंदर क्या है, इसीलिए हम वीडियो डालते हैं, पूरे लक्षण बताते हैं, ताकि आप पहले से ही खुद को तैयार करके प्रिपेयर करके आएँ कि गुरुजी मेरे साथ ये शक्ति है, ये घटना है और मुझे इलाज कराना है। खाली इतना कहे और बात खत्म करें। अब आपकी कथा कौन सुनेगा यहाँ बैठ के? इतना समय नहीं होता है हमारे पास। तो आज हमने आपको गंदी बदबू आना, लैट्रिन की बदबू आना, मलिन शक्तियों का होना, मैली शक्तियों का होना, गंदी शक्तियों का आपके ऊपर प्रभाव, उसके निवारण, उसके कारण, उसके देवता, और क्या क्या प्रक्रियाओं के द्वारा इसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो भगवान श्री राम का 3 बार नाम ले लीजिएगा। हम यह नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे कमेंट करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल वीडियो को सुनें, ज्ञान प्राप्त करें, आपके साथ जो भी घटनाएं हैं उनसे उसको परखें कि ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ होती हैं या नहीं होती हैं, ऐसे ऐसे लक्षण मेरे साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप सिर्फ उस चीज़ पर जो काम की चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए कि वीडियो में बताया क्या गया है और आपके साथ हो क्या रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ।